नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थानी चित्रकला नामक जो टॉपिक पढ़ रहे थे कला संस्कृति में, उसका अंतिम रूप से अध्ययन करने वाले हैं। देखिएगा, जो राजस्थान की चित्रकला में मुख्य शैलियाँ थी दोस्तों, उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं या जिनका संबंध मुख्य शैलियों से न होकर आधुनिक चित्रकला से था, या दोस्तों जो एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं हूबहू फैक्ट, उनके बारे में दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप जो इस वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र तक जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उन तक ये जो वीडियो है वो पहुंच सके, और दोस्तों वो इस प्रकार के निःशुल्क कक्षाओं का आनंद ले सके। दोस्तों, आइए आज अपन राजस्थानी चित्रकला के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा राजस्थान की चित्रकला के दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपने को अध्ययन करना है। हम यूं कह सकते हैं, देखिएगा सबसे पहले दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ब्लू पोट्री का जादूगर। देखिएगा, मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट का समय दूंगा, लेकिन दोस्तों पहले आपको अच्छे से इसको समझना है। देखिएगा, अपन राजस्थान की कला संस्कृति में एक टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान की लोक कलाएं एवं हस्तकलाएं, ऐसी कलाएं जो हाथों से बनाई जाती है, या ऐसे बर्तन या ऐसी वस्तुएं जो हाथों से बनाई जाती है, उन कलाओं को हस्तकलाओं के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों नाम से स्पष्ट है। उसी प्रकार देखिएगा, अपने राजस्थान की एक सुप्रसिद्ध कला देखिएगा, और उस कला का नाम बताओ क्या? ब्लू पोट्री कला। दोस्तों, ब्लू का मतलब होता है नीला और पोट्री का मतलब होता है बर्तन। इस कला को हिंदी में नीलाभ पात्र कला भी कहते हैं। उस टॉपिक में, लोक कला में, अपन इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन दोस्तों ब्लू पोट्री के बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ब्लू पोट्री जो कला है ये राजस्थान में सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो कला है वो मुगलों के समय मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा जयपुर में लाई गई थी। लेकिन इस कला को जिस व्यक्ति ने सुप्रसिद्ध बनाया था उनका नाम क्या था? कृपाल सिंह शेखावता। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इन्होंने 25 रंगों का नया प्रयोग करके इस कला पर, और इस कला को एक अद्भुत हम यूं कह सकते हैं कि पहचान दी थी, या इस कला को विश्व प्रसिद्ध बनाया था। इसके लिए कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। देखिएगा, तो बताओ ब्लू पोट्री कला का जादूगर कौन कहलाता है? कृपाल सिंह शेखावत। ये प्रश्न दोस्तों सीधा एग्जाम में आता है। उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट है दोस्तों गांव का चितेरा। देखिएगा, वेरी सिंपल है। गांव का चितेरा कौन है? भूर सिंह शेखावत। दोस्तों भूर सिंह शेखावत को गांवों का चितेरा क्यों कहते हैं? क्योंकि भूर सिंह शेखावत ने जो चित्र बनाए हैं अधिकतर वो दोस्तों ग्रामीण अंचल के हैं, अर्थात गांवों के चित्र इन्होंने सर्वाधिक चित्र किए हैं। और देखिएगा, ये जो कृपाल सिंह शेखावत है, इनके गुरु भूर सिंह शेखावत है, अर्थात गुरु तो कौन थे? भूर सिंह शेखावत थे, और शिष्य कौन था? कृपाल सिंह शेखावत था। इन्होंने ग्रामीण अंचल के चित्र बनाए थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गांवों का चितेरा। और भी अपन इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, भीलों का चितेरा। ऐसा चित्रकार जिसने सबसे ज्यादा भीलों के चित्र बनाए थे, बताओ वो कौन है? गोवर्धन लाल बाबा है। इसको याद ऐसे रखना है, जो भील होते हैं, बताओ कभी नहाते हैं क्या? नहीं नहाते हैं, नहीं अपनी पर्सनैलिटी पर वो ध्यान देते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि भील, हर भील बताओ कैसा लगता है? बाबा के जैसा लगता है। तो भीलों का चितेरा कौन हो गया? गोवर्धन लाल बाबा हो गया। देखो, इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, गांवों का चितेरा। बताओ गांवों में जो रहते हैं ना वो सब भूरे रहते हैं कि नहीं रहते? इस प्रकार आपको याद करना है। देखिएगा, इसके अलावा देखिएगा, भैंसों का चितेरा। ऐसा चित्रकार जिसने भैंसों के चित्र सर्वाधिक बनाए हैं, हम यूं कह सकते हैं, उनका नाम बताओ क्या है? परमानंद चोयल। दोस्तों इसको याद इस प्रकार करना है कि भैंस जो होती है वो हमेशा परम आनंद में रहती है। आप उसे चाहे सोने के कोई आभूषण पहना दो या फिर उसको फेयर लवली लगा दो, वो जाकर कहाँ लौटनी है? कीचड़ में लौटनी है। तो भैंस क्या रहती है? परम आनंद में रहती है। अर्थात भैंसों का चितेरा कौन? परमानंद चोयल है। हम यूं कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भैंस किस में रहती है? परम आनंद में। आगे देखिएगा, श्वान या कुत्तों का चितेरा, जिसने कुत्तों पर ज्यादा चित्र बनाए हैं, उनका नाम है दोस्तों जगन्नाथ माथोड़िया। इसको याद ऐसे रखना है कि जग के नाथ, रात को जग के नाथ कौन होते हैं? कुत्ते होते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा
या रात को देखा होगा कि पूरी दादागिरी कुत्तों की चलती है, या कभी कुत्ते पीछे भगे भी होंगे रात को, तो रात को, ठीक है, पूरे जग के नाथ कौन होते हैं? कुत्ते, ठीक है। और रात को कुत्तों से माताबोड़ी नहीं करनी चाहिए, ऐसे याद करना है। आगे देखिएगा, जैन शैली का चितेरा। दोस्तों जैन शैली का चितेरा कौन है? कैलाश चंद्र शर्मा है। आगे देखिएगा, नीड। नीड का मतलब दोस्तों घोंसले, जो पक्षी बनाते हैं, ठीक है, और उनका चित्रकार कौन था? सौभाग्यमल गहलोत। इसको याद ऐसे रखना है कि जो पक्षी होते हैं, ठीक है, उनका खूब अच्छा भाग्य होता है, अर्थात उनका सौभाग्य होता है, सौभाग्य होता है कि वो पक्षी बने। कोई टेंशन नहीं उनको, पढ़ाई करने की टेंशन, ठीक है, न शादी की टेंशन, ठीक है, न लॉकडाउन की टेंशन, कोई टेंशन नहीं होती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो पक्षी होते हैं, ठीक है, वो उनके क्या होते हैं? सौभाग्य होते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, चंदन। चंदन का चितेरा कौन है? पवन जहांगीर है। ये दोस्तों सारे नाम आपको याद करने, कई बार एग्जाम्स में है, जैसे कि जैसे ये पूछे जाएंगे आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, खूब जनों के कमेंट आते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया करो, लेकिन दोस्तों मैं हर एक चैप्टर के बाद में या हर एक टॉपिक के बाद में आपको उपयुक्त समय देता हूं, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको और अच्छे नोट्स तैयार कर सको। आगे देखिएगा दोस्तों, इसके बाद में हम यूं कह सकते हैं, देखिएगा, मास्टर ऑफ लिविंग एंड नेचर। दोस्तों मास्टर का मतलब क्या होता है? जो अपनी कला में दक्ष होता है। लिविंग एंड नेचर, प्रकृति के जो दृश्य हैं वो सर्वाधिक किसने अच्छे चित्रित किए हैं? देवकी नंदन शर्मा ने। और देवकी नंदन शर्मा कहाँ की रहने वाली है? सॉरी, कहाँ का रहने वाला है, ध्यान रखना। देवकी नंदन शर्मा, ठीक है, एक महिला का नाम नहीं है, पुरुष का नाम है, और वो कहाँ के रहने वाले? जयपुर के। तो इनको मास्टर ऑफ लिविंग एंड नेचर कहा जाता है। इसके बाद में देखिएगा, धोलावीरा की सिद्ध हस्त चतेरी। दोस्तों सिद्ध हस्त का मतलब होता है जो अपनी कला में बहुत माहिर हो, हम यूं कह सकते हैं। और उनका नाम बताओ क्या है? प्रतिभा पांडे। अब देखो, जिस आदमी में क्या होगी? प्रतिभा होगी, वही बताओ आदमी सिद्ध हस्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस प्रकार इसको याद करना है कि जिस आदमी में प्रतिभा होगी वही आदमी क्या होगा? सिद्ध हस्त होगा। इस प्रकार याद रखना है। आगे देखिएगा, इनमें इतनी प्रतिभा थी, प्रतिभा पांडे में इतनी प्रतिभा थी कि इन्होंने दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हम सभी जानते हैं 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला था दोस्तों। और उसके ऊपर एक चित्र बनाया था, फॉल ऑफ बर्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र का नाम क्या है? फॉल ऑफ बर्लिन। सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम में कि फॉल ऑफ बर्लिन नामक चित्रण किसने किया था? तो उसका नाम क्या है? प्रतिभा पांडे। ये दोस्तों ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ भी है। सुरजीत कौर चोयल, आदमी का नाम अच्छे से याद करना है, सुरजीत कौर चोयल के चित्र, ठीक है, जापान का एक संग्रहालय है, और उस संग्रहालय का नाम बताओ क्या है? फुकुओका संग्रहालय। देखिएगा नाम ही अजीब है, ठीक है, क्योंकि जापान की जो संग्रहालय है या जगह है उनके नाम ऐसे रहते हैं, फुकुओका, चिकागा। तो इस प्रकार हम यूं कह सकते हैं कि जापान का जो फुकुओका संग्रहालय है, यहाँ पर किसके चित्र संग्रहित है, ठीक है, तो उसका नाम क्या? सुरजीत कौर चोयल। आगे देखिएगा, जयपुर का एक आदमी, ठीक है, और उसका नाम क्या? फूलचंद वर्मा। दोस्तों इनका जिला जयपुर था, ठीक है, लेकिन ये रहने वाले कहां के थे? नरेना। आप जानते होंगे एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज। मीटर गेज का मतलब ये जो ट्रेनें होती है ना, इन ट्रेनें के हम यूं कह सकते हैं कि पटरियों की चौड़ाई के आधार पर तीन भागों में उसको अपन विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। देखिएगा, एक होता है सबसे बड़ा चौड़ा जो ब्रॉड गेज होता है, एक होता है 1 मीटर चौड़ी पटरी, उसको मीटर गेज कहते हैं, ठीक है, और एक होती है सकरी जिसको नैरो गेज कहा जाता है। तो ये जो मीटर गेज था, इस मीटर गेज का एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हुआ करता था नरेना, जहां पर दादू पंथ या दादू दयाल के संप्रदाय का मुख्य केंद्र भी है। यहाँ के ये रहने वाले थे फूलचंद वर्मा, और इन्होंने जो चित्र बनाए थे उनकी पद्धति बताओ क्या थी? टेम्पेरा पद्धति। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसका। इसके बाद में देखिएगा नंबर 3 पे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जो है, देखिएगा भगवान कृष्ण के चित्र बताओ क्या कहलाते हैं? पट कहलाते हैं दोस्तों। इसको इस प्रकार याद रखना है, जब भी हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं और थोड़े लेट हो गए तो आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण के मंदिर के पट बंद हो गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के जो चित्र बनते हैं उनको क्या कहते हैं? पट। याद रखना। आगे देखिएगा दोस्तों, जो जयपुर शैली है, देखिएगा हमने पढ़ा था इस जयपुर शैली के बारे में। जयपुर शैली में कुरान पढ़ती हुई शहजादी, पावों में जूतियों का चित्रण, लैला मजनू का चित्रण,
इन सब चीजों का चित्रण कहाँ हुआ था? जयपुर शैली में हुआ था, ठीक है। और वो कौन सी शैली से प्रभावित है? ग्वालियर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली जो ग्वालियर शैली से प्रभावित है और उसका नाम क्या है? जयपुर शैली। आगे देखिएगा, हाड़ौती। हाड़ौती का मतलब है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। आगे देखिएगा दोस्तों, देखिएगा यहां पर एक शब्द है शैल चित्र। देखो शैल का मतलब होता है चट्टान। बताओ शैल का मतलब क्या होता है? चट्टान। दोस्तों यदि आपको पता हो तो प्राचीन जमाने में आदि मानवों ने जो चित्र बनाए थे, जितने भी आदि मानव हमेशा चित्र कहां बनाते थे? चट्टानों पर। और चट्टान को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं, ठीक है। तो जो चित्र प्राचीन जमाने में चट्टानों के शरण में बनाए गए थे उनको क्या कहते हैं? शैल चित्र, ठीक है। तो जो शैल चित्र, ठीक है, इनकी खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर विष्णुधर भाकणकर ने। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि डॉक्टर विष्णुधर भाकणकर ने इन हाड़ौती में शैल चित्रों की खोज कब की थी? तो 1953 में, 1953 ईस्वी में की थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। पद्मश्री पुरस्कार भी किसको मिला हुआ है? डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर भाकणकर को। दोस्तों राजस्थान जीके हो या इंडिया जीके हो, जीके जो होता है उसका कोई तोड़ नहीं होता है। जीके अथाह है। अपने को वही चीजें पढ़नी होती है या उन व्यक्तियों के नाम पढ़ने होते हैं जिनको कोई ना कोई पुरस्कार मिला हो। ऐसे तो आपको खूब सारी चीजें मिलेगी, लेकिन जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हो या फिर और कोई चीजें, उन्हीं को आपको अच्छे से याद करना होता है। आगे देखिएगा, कोटा में देखो हमने पढ़ा था इसके बारे में, झाला झालिम सिंह की हवेली है, देखिएगा। और एक है दोस्तों कोटा में मंदिर, रसिक बिहारी मंदिर। ये जो दोनों है, इनकी जो निर्माण हुआ था, ये दोनों कौन सी शैली के माने जाते हैं? तंजीर शैली के। ध्यान रखिएगा। अर्थात कोटा की जो झाला की हवेली है और जो मंदिर है रसिक बिहारी का मंदिर, इनके ऊपर जो चित्र बने हुए हैं ना, वो कौन सी शैली के? तंजीर शैली के। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो अकबर जो था हिंदुस्तान का मुगल बादशाह, अकबर का हाथी, और अकबर के हाथी का नाम बताओ क्या है? हवाई है। और जहांगीर, जहांगीर के हाथी का नाम बताओ क्या है? संग्राम है। इनको याद ऐसे करना दोस्तों, कई बार एग्जाम में हाथियों के प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछते हैं, ठीक है, राम प्रसाद, लूणा प्रसाद, ठीक है। इस प्रकार मिर्जा राजा मानसिंह के हाथी का नाम पूछते हैं, ठीक है, मिर्जा राजा मानसिंह का जो हाथी था मर्दाना, उसके बारे में पूछते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जहांगीर के हाथी का नाम क्या था? संग्राम। और अकबर के हाथी का नाम क्या था? हवाई। याद ऐसे रखना है। अकबर जो था, बताओ अकबर हिंदुस्तान का ऐसा राजा था कि नहीं था जिसने सबसे पहले मित्रता को उपयुक्त समझा था, और इसके 5000 विवाह हुए थे। अब बताओ जिसके 5000 विवाह हुए हैं वो बताओ जमीन पे कदम रखेगा क्या? हमेशा ये हवा में उड़ता था। हवा में कौन उड़ता था? अकबर उड़ता था, क्योंकि इसके क्या हुए? 5000 विवाह हुए। देखिएगा। और जहांगीर, देखो यहाँ पर क्या रहा है? गे के बाद में रे आ रहा है, और यहाँ पर भी गे के बाद में क्या रह रहा है? संग्राम। तो जहांगीर का हाथी कौन सा था? संग्राम। इस प्रकार याद कर सकते हैं, ठीक है। और वेरी सिंपल है, देखो अकबर और जहांगीर, ये इन दोनों का ससुराल कहां था? जयपुर था, आमेर में, ठीक है। अगर इनके हाथियों का चित्रण होगा तो वो कहां होगा? जयपुर शैली में होगा, श्योर। आगे देखिएगा दोस्तों, इसके बाद में हम यूं कह सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था, जयपुर में जो चित्रकला का विभाग था उसको बताओ क्या कहते थे? सूरत खाना। ये हमने पढ़ा था दोस्तों पहले। सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों को तीज और गणगौर की सवारी दिखाने हेतु छोटी बड़ी चौपड़ नामक जगह पर हवा महल का निर्माण करवाया था, और उसी समय उन्होंने अपने चित्रकारों के लिए सूरत खाना और अपने दरबारी विद्वानों के लिए गुणी खाना नामक विभाग बनवाया था। तो सूरत खाना क्या था? ये चित्रकला का एक विभाग था। और दोस्तों सूरत खाना नामक विभाग में देखिएगा, जो घोड़ों के इलाज पर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, घोड़ों के इलाज पर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उन ग्रंथों को क्या कहते हैं? शालीहोत्र ग्रंथ है। उनको कहां चित्रित किया गया है? जयपुर शैली में और सूरत खाना में। आगे देखिएगा, देखो कागज जो होते हैं, कागज को आज भी अपन क्या कहते हैं? पन्ने। और जो कागजों पर चित्र बने हैं उनको क्या कहते हैं? पान्ने कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, ये दोस्तों इस यूं मान लो कि इस बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न तो आ ही गया है। देखिएगा, अनहड़ पंख गज सर। देखिएगा, ये एक चित्र है दोस्तों, और इस चित्र का संबंध बताओ कहां से बताया गया? बनेड़ा की चित्रकला से। और बनेड़ा का स्थित है भीलवाड़ा में। अब दोस्तों ऐसा माना गया है कि जो भीलवाड़ा है या जो बनेड़ा है,
वो मेवाड़ के अधीन आता था, लेकिन फिर भी दोस्तों इस चित्र को मेवाड़ शैली से अलग बताया गया, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान में शैला सरयू, अभी हमने बात की थी शैल का मतलब क्या होता है, चट्टान, और जो चट्टानों के आश्रय में चित्र बने थे वो शैलाश्रय थे, ठीक है, जो उनको बनाया गया था, और वो चित्र क्या कहलाते थे, अकार्द कहलाते थे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसका। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, और इस बार मान लो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ गया। देखिएगा, आदमी का नाम क्या, भूर सिंह शेखावत। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, भूर सिंह शेखावत को क्या कहा जाता है, गांवों का चितेरा कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था इनके बारे में। और दोस्तों ये भी पढ़ा था कि ये करपाल सिंह शेखावत के क्या थे, गुरु थे, और करपाल सिंह शेखावत को क्या कहते हैं, ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग किया था। देखिएगा, भूर सिंह शेखावत का दोस्तों जन्म हुआ था धुंधलिया गांव में, और ये धुंधलिया गांव बीकानेर में स्थित है। बताओ धुंधलिया गांव कहां स्थित है, बीकानेर में। बीकानेर के धुंधलिया गांव में भूर सिंह शेखावत का जन्म हुआ था। और दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, इन्होंने क्रांतिकारियों, देशभक्तों और ग्रामीण अंचल के चित्र सबसे ज्यादा चित्रित किए थे। ग्रामीण अंचल के चित्र चित्रित किए, इसीलिए तो इनको क्या कहते हैं, गांवों का चितेरा कहा जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा आएगा कि उस चित्रकार का नाम बताओ जिसने क्रांतिकारियों, देशभक्तों और ग्रामीण अंचल के चित्र चित्रित किए हैं। तो बताओ उसका उत्तर क्या होगा, भूर सिंह शेखावत होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसका। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, उससे भी इंपॉर्टेंट पर्सन हम यूं कह सकते हैं, करपाल सिंह शेखावत है। देखिएगा, करपाल सिंह शेखावत का जन्म कौन से गांव में हुआ, मऊ गांव। और मऊ गांव कहां पड़ता है, सीकर में। दोस्तों मऊ गांव सीकर, अर्थात शेखावटी का एक विद्यार्थी जो बचपन से प्रतिभाशाली था, और नाम क्या था, करपाल सिंह शेखावत। और करपाल सिंह शेखावत के पास में हम यूं कह सकते हैं कि जितनी भी कलाकारी थी वो बताओ सब किसकी देन थी, भूर सिंह शेखावत की। ध्यान रखिएगा, करपाल सिंह शेखावत का गुरु आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु कौन थे, अभी हमने पढ़ा था भूर सिंह शेखावत थे। देखिएगा, और करपाल सिंह शेखावत को कलाकारी में माहिर बनाने का काम किसने किया था, भूर सिंह शेखावत ने। और आगे जाकर करपाल सिंह शेखावत इतने अच्छे कलाकार हो गए थे ब्लू पोट्री कला के कि इनको ब्लू पोट्री का जादूगर कहा गया था। और दोस्तों इन्हें ब्लू पोट्री कला का जादूगर इसलिए कहा गया था क्योंकि इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग किया था। ब्लू पोट्री कला के माध्यम से 25 रंगों का प्रयोग किसने किया, करपाल सिंह शेखावत ने। इसलिए इन्हें ब्लू पोट्री का क्या कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है। और देखिएगा, जो कलाकार अपनी कला में दक्ष होता है उसको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाता है, और इनको 1974 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति या एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है रामगोपाल विजयवर्गीय। दोस्तों रामगोपाल विजयवर्गीय का जन्म हुआ था बालेर गांव। बालेर गांव कहां पड़ता है, सवाई माधोपुर में। ये भी अपनी कला में माहिर थे, और जो कलाकार कला में माहिर होता है उसको क्या मिलता है, पद्मश्री। इनको पद्मश्री कब मिला था, 1984 में मिला था। और देखिएगा दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला में जो पहले चित्र चित्रित होते थे वो 2, 4, 5 आदमियों के साथ में बनते थे, लेकिन पहली बार एकल चित्र प्रदर्शनी, ठीक है, एक एक चित्र बनाना शुरू किसने किए थे, रामगोपाल विजयवर्गीय ने। और इन्होंने मुख्यतः नारी सौंदर्य को भी चित्रित किया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, देवकी नंदन शर्मा। अभी हमने पढ़ा था मास्टर ऑफ लिविंग एंड नेचर। बताओ मास्टर ऑफ लिविंग एंड नेचर कौन कहलाती है, देवकी नंदन शर्मा। और अभी आपने पढ़ा था राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में, जिन्होंने सबसे पहले एकल चित्र प्रदर्शनी शुरू की थी। इन दोनों के गुरु का नाम बताओ क्या था, शैलेंद्रनाथ डे था। ध्यान रखिएगा, कौन सा डे, शैलेंद्रनाथ डे। और शैलेंद्रनाथ डे के ही दोनों शिष्य थे, देवकी नंदन शर्मा और रामगोपाल विजयवर्गीय। आगे देखिएगा, यह प्रश्न भी दोस्तों पूछा गया है। देखिएगा, जर्मनी के एक कलाकार, और बताओ जर्मनी के उन कलाकार का नाम क्या था, एएच मूलर। एएच मूलर कहां के कलाकार थे, जर्मनी के। उनके दोस्तों जो चित्र है वो बीकानेर के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। यह प्रश्न भी दोस्तों हूबहू एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि एक शैली है और उस शैली का नाम क्या है, बसोहली शैली।
बसों वाली शैली बताओ कहाँ की फेमस है? जम्मू एंड कश्मीर की। याद ऐसे रखना है कि अगर कोई भी बस जम्मू कश्मीर में जाती है तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी क्या घाटियां हैं, और घाटियां होगी तो क्या करेगी? बस हिलने लगेगी। ठीक है, तो बसों वाली शैली कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। आगे देखो, आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो हिमाचल प्रदेश में कागड़ा नाम की एक घाटी है, और कागड़ा चित्र शैली कहाँ की फेमस है? हिमाचल प्रदेश की। आगे देखिएगा मधुबनी, ये मधुबनी मिथिला बिहार की फेमस है। दोस्तों, राजस्थान की जो चित्रकला नामक टॉपिक था वो समाप्त हुआ। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको आप शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, जल्दी इस यूट्यूब चैनल पर टेस्ट सीरीज और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन, आपको जो लाइव कक्षा है उसके माध्यम से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और उनका लाइव सॉल्यूशन चलेगा। और आप भी जो है अच्छे से लॉकडाउन में अपने समय को व्यर्थ ना करें, उसका सदुपयोग करें। जो चीज़ें आपने पढ़ी थी ऑफलाइन कक्षाओं में उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। और दोस्तों, इस YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा, और जल्दी आपको और कुछ अच्छी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। धन्यवाद।